दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को क्लास 10th के जो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से समझाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पहला पॉइंट देखिए, जो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति होती है वो मुख्य रूप से 6 स्थितियाँ होती हैं। उन्हीं 6 स्थितियों का आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला हमारी जो स्थिति होती है, पहली स्थिति वो क्या कहती है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थिति हो। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो। यानी मान लीजिए हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो। यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, दबा। इसी के द्वारा ही प्रकाश का परावर्तन होगा। ये पीछे वाला पॉइंट है, इसमें क्या किया गया, पॉलिश किया गया है। तो देखेंगे ये हमारा मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है। तो पहला पॉइंट क्या करा कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो। तो मान लीजिए ये क्या है, इस दर्पण का एक मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और जो पहला हमारा पॉइंट कहता है वो क्या कह रहा है कि जब वस्तु क्या अनंत पर स्थित हो। तो मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु स्थिति है तो वहां से कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आके इस दर्पण से टकराती है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो वहां से प्रकाश की किरण आएगी और इस दर्पण से टकराएगी। तो टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के द्वारा, परावर्तन के बाद वो कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर वो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, जाएंगी। इस स्थिति में जो हमारा दर्पण का प्रतिबिंब होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहला पॉइंट हमारा यही था कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो। तो उस स्थिति में जो दर्पण जो उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा। तो ऐसे इसको हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए कि ध्यान से सुनिए, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस स्थिति में जो हमारा दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, क्योंकि दोनों किरणें यहाँ पे आके एक दूसरे से टकराती है, यानी बिंदु के आकार का बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। वो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक बनेगा, एवं वो क्या होगा, उल्टा बनेगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी अवतल दर्पण में केवल लास्ट पॉइंट को कि जब वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, उस स्थिति में ही केवल वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। और शेष जितनी भी 5 स्थितियां हैं, इन सभी में जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा। हाँ देखिए, पहली स्थिति क्या कह रही है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, तो उस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा। तो जो वस्तु क्या होगी, प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तब वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा तथा आभास वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी जब वस्तु क्या हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। मान लीजिए क्या है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये इधर क्या है, अनंत है। दूसरा कंडीशन यही कहता है कि जब वस्तु क्या, अनंत और वक्रता केंद्र, यानी कहीं पे मान लीजिए हमारी वस्तु क्या है, यहीं पे स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो जो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी वो क्या होगी, यहाँ से आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी वो टकराने के पश्चात कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। एक किरण हो गई, यहाँ से आई और टकराई, उसके बाद यहाँ से ये निकल गई। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, हमारी वक्रता केंद्र से। तो ये दोनों किरणों का जो कटान बिंदु होगा, यानी जो ये हमारी फोकस से होकर किरण आ रही है और वक्रता केंद्र से, इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहीं पर हमारा ये दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इस प्रकार। ये हमारा क्या हो गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। इस स्थिति में लिखेंगे क्या, अब देखिए इसी चित्र के द्वारा हम सब कुछ लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, ये हमेशा छोटा बनेगा, इसकी अपेक्षा ये छोटा, यानी वस्तु से छोटा, उल्टा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा एवं वास्तविक होगा। छोटा वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा एवं
वास्तविक बनेगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। मान लीजिए क्या हमारा दर्पण है, ये हमारा यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी यहीं पे मान लीजिए हमारा वस्तु है यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और इस दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात इस फोकस से होकर गुजर जाएगी, यानी यहाँ से चली, यहाँ से आई, यहाँ से टकराई और इस फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण कहाँ से आएगी, अगर दूसरी किरण यहाँ से हम निकालेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से दूसरी किरण अगर ऐसे आई तो यहाँ से ये आएगी और टकराने के पश्चात ये यहाँ से ऐसे निकलेगी। यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब होगा ये कुछ ऐसे आएगी और ऐसे यूं, ये जो हमारा प्रतिबिंब होगा ये यहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जो हमारा दर्पण का दूसरा ये जो तीसरा पॉइंट है वो यही कहता है कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वहां से जो प्रकाश की किरण आती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब, इस चित्र को देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार का, वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार का वास्तविक एवं उल्टा, यही 4 पॉइंट लिखना होता है कि क्या वो वस्तु के आकार का है, कहां पर बना है, तो वक्रता केंद्र पर बना है, कैसा है, तो वो वास्तविक एवं उल्टा है। इस चित्र के द्वारा अगर यही चित्र समझ गए तो पूरी लाइन यहाँ पे बड़े आसानी से लिख लेंगे। लिखेंगे क्या कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तथा वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो ये हमारा ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, ये मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी मान लीजिए हमारा जो वस्तु वो यहाँ कहीं पे स्थित है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, आएगी, टकराएगी, टकराने के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण क्या होगी हमारी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी किरण क्या होगी हमारी, वक्रता यहाँ से आएगी, टकराएगी दर्पण से, तो टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट आएगी और वक्रता केंद्र से आके होते हुए वो गुजरेगी। तो उस प्रतिबिंब जो होगा हमारा यहाँ पे बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होगी, तो सुनिए ध्यान से कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा, यानी वक्रता केंद्र से इधर आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट कि जब वस्तु क्या हो, फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, फोकस पर स्थित हो। इस स्थिति में अगर हम देखेंगे इस स्थिति में, यहां ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, पांचवा पॉइंट है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे जल्दी से, इसका ये मुख्य अक्ष खींच देंगे, ये ध्रुव बना देंगे, ये फोकस बना देंगे, ये केंद्र बना देंगे। हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जब वस्तु क्या, हमारा जो वस्तु वो क्या है, इस फोकस पर स्थित है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ इस दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात वो पुनः कहाँ से जाएगी, वो फोकस के द्वारा, फोकस से ही होके गुजर जाएगी, यानी यहाँ से आई, टकराई और ये फिर फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण क्या होगी, ये दर्पण से आएगी, टकराएगी
और टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होगा। ये भी कहाँ से होकर जाएगी, ये भी हमारा वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। यहाँ से आई, टकराई और ये पुनः वक्रता केंद्र से होकर निकल गई। इस प्रकार हमारा ये चित्र बनेगा। तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, किस स्थिति में बनेगा, इसको ध्यान से सुनिए कि जब वस्तु क्या फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो गई हैं, समांतर हो गए, पैरेलल हो गए, इसलिए ये एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे नहीं। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा तथा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसमें क्या लिखना है कि जब वस्तु क्या हो, फोकस पर स्थित हो तो उस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब वस्तु फोकस और, अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव, ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं, फोकस को S से, F से डिनोट करते हैं, ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु हमारा क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये इसका क्या है, ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। पॉइंट क्या करा कि फोकस और ध्रुव के बीच, यानी मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो वस्तु है वो कहीं पे स्थित है, तो ये यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी, इस दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात ये इस फोकस से होकर निकल जाएगी, आएगी, टकराएगी और इस फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण जो होगी वो कहाँ जाएगी, वो इस वक्रता केंद्र से, यानी यहाँ पे आएगी, यहाँ दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा तो वो कहाँ से होकर निकलेगी, वो वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, वो हमारा यहाँ इसी स्थिति में, वो हमारा, अगर हम इसको क्या कर दे पीछे की तरफ, मान ले कि हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब ये, क्योंकि ये इधर क्या एक दूसरे से ये कोण बना रही है, यानी ये फैलती हुई चली जाएंगे, इधर तो कहीं पर प्रकाश ये किरणें मिलेंगे नहीं, तो कहीं पर अगर वो मिलेंगी नहीं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी कहीं पे इधर नहीं बनेगा। इस स्थिति में यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, यानी इसको अगर हम पीछे इसे बढ़ा दें तो यहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। अब इस स्थिति में लिखना क्या है कि ध्यान से सुनिए कि जब वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के ये क्या है, पीछे है, दर्पण के पीछे आभासी, ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा एवं सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो दर्पण के पीछे बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इन सभी स्थितियों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।